नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर और सबसे पहली खबर बाढ़ और बारिश से जुड़ी हुई। लोगों को अब बारिश के बाद बाढ़ का डर सता रहा है। बगहा से बड़ी खबर है, जहां पर गंडक नदी का जल स्तर अभी फिलहाल स्थिर बना हुआ है। 1,83,000 क्यूसेक पानी का यहां डिस्चार्ज हो रहा है। वाल्मीकि नगर बैराज पर जल स्तर में उतार चढ़ाव जारी है। छोटी छोटी पहाड़ी नदियों में उफान देखने को मिल रहा है, तो लोगों में बाढ़ का डर देखने को मिल रहा है। करीब 1,83,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज गंडक नदी में हो रहा है। गंडक नदी का जलस्तर स्थिर बना हुआ है। लोगों के लिए यह भी एक डर की वजह है। और 1,83,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज होने की वजह से छोटी छोटी पहाड़ी नदियों में उफान देखने को मिल रहा है। और नेपाल के तराई इलाकों में बारिश रुकने के साथ ही गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि रुक गई है। फिलहाल वाल्मीकि नगर गंडक बैराज से 1,83,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। छोटी छोटी पहाड़ी नदियों के जलस्तर में उछाल जरूर दिख रहा है, जिसका असर गंडक नदी के जलस्तर पर भी पड़ रहा है। मौसम ने थोड़ी राहत जरूर दी है, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। गंडक नदी के जलस्तर का जायजा लिया संवाददाता मुन्ना राज ने। गंडक नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव जारी है और फिलहाल वाल्मीकि नगर गंडक बैराज से गंडक नदी में 1,83,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है, जो बरसात के दिनों का सामान्य जलस्तर कहा जा सकता है। लेकिन जिस तरह से नेपाल के तराई इलाकों में बारिश हो रही है, उसके बाद लगातार गंडक नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। और पिछले 24 घंटों की बात करें तो गंडक नदी का जलस्तर स्थिर है। हालांकि कल देर शाम जलस्तर 2 लाख क्यूसेक तक पहुंच गया था, लेकिन फिलहाल जलस्तर में थोड़ी सी गिरावट जरूर आई है। लेकिन गंडक नदी के साथ ही जो पहाड़ी नदियां है जो नेपालों से निकलती है, उसके जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई है। और पहाड़ों से निकलने वाली छोटी छोटी भपसा, रोहुआ सहित तमाम ऐसी नदियां हैं जिनके जलस्तर में वृद्धि के बाद गंडक के जलस्तर में भी थोड़ी सी उछाल दर्ज की गई है। हालांकि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल की बात करें या अन्य जो गौनाहा से लेकर नरकटियागंज के तमाम ऐसे इलाके हैं, उन इलाकों में छोटी नदियों के जलस्तर में वृद्धि के बाद थोड़ा बहुत बाढ़ का प्रभाव जरूर है। लेकिन गंडक नदी फिलहाल अब मेहरबान दिख रही है और मौसम का जैसे ही मिजाज शांत हुआ है और बारिश थमा है, उसके बाद थोड़ी सी राहत जरूर मिली है। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कैसे देखते हैं गंडक नदी का जलस्तर। अभी करीब करीब 1 फीट पानी नीचे हो गया है कल से, और बारिश मौसम खराब होने के चलते थोड़ा पानी में गिरावट हुआ है। बाकी सब चीज ठीक है, फिलहाल ठीक है। हाँ, फिलहाल अभी ठीक है। मौसम खराब हो रहा है, इसी के कारण थोड़ा पानी बढ़ रहा है, फिर से घट रहा है गंडक नदी के भी आने से। तो फिलहाल गंडक नदी का जलस्तर स्थिर है और वाल्मीकि नगर गंडक बैराज से गंडक नदी में 1,83,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। मुन्ना राज, न्यूज 18, बगहा। और पड़ोसी देश नेपाल में हो रही लगातार बारिश से बिहार में दहशत की स्थिति है। नेपाल ने भीषण बाढ़ का अलर्ट जारी किया है, जिससे बिहार में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। बिहार में कई नदियां उफान पर हैं। गंडक के जल स्तर में उतार चढ़ाव जारी है। फिलहाल गंडक बैराज से 1,83,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। कोसी नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। तटबंधों पर भारी दबाव है। मुजफ्फरपुर में बागमती नदी के जलस्तर में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, जिससे औराई और कटरा इलाके में बाढ़ का पानी फैलने लगा है। वहीं पतारी में कटाव होने की वजह से बागमती नदी का जमींदारी बांध टूट गया है। सहरसा में कोसी का जलस्तर बढ़ने के बाद नौहट्टा प्रखंड के नौलखा गांव में कोसी नदी का अस्पर टूटने से 1 दर्जन घर कोसी में विलीन हो गए हैं। ऐसे में एक बार फिर बिहार में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। मुजफ्फरपुर में दूसरी बार बाढ़ ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। बागमती नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, जिससे औराई और कटरा इलाके में बाढ़ का पानी फैलने लगा है। वहीं पतारी में कटाव होने की वजह से बागमती नदी का जमींदारी बांध टूट गया है। बांध टूट जाने की वजह से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। धीरे धीरे बाढ़ का पानी तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा है और सैकड़ों घरों में पानी प्रवेश कर चुका है। कटरा के पतारी
अंदामा, भवानीपुर, बकुची, बर्री, गंगिया, नवादा में बाढ़ का पानी तेजी से फैलने लगा है। पीपा पुल के दोनों तरफ बाढ़ का पानी चढ़ जाने की वजह से 18 पंचायत के लाखों लोगों का प्रखंड मुख्यालय से संपर्क भंग हो चुका है। कटाव हो गई। आज 10 रोज से धीरे धसना की वजह से कटाव हो रही है, लेकिन यहाँ के जे वो है प्रतिनिधि है वो एक बार नहीं आई। यहाँ पर आकर कम से कम कच्चा गाड़ कर सही करना चाहिए, मरम्मत करना चाहिए। हो रहा है, बागमती नदी है, कटाव बहुत निरंतर चल रहा है। 150 से 200 फीट में पानी टूट गया है, बांध टूट गया है। हमें देखने वाला कोई नहीं है। बाढ़ का समस्या है, घर में पानी ढुक गया है। हम लोग के खाने पीने के समस्या भी बहुत हो गया है। न बीडीओ सीईओ गांव के कोई भी आदमी नहीं आ रहा है देखने के लिए। ऐसे में हम लोग कैसे रहे, और बांध के कटाव हो ही रहा है। आवागमन को हम लोग सुचारू रखे हुए हैं। अगर जहाँ जिस तरह से क्योंकि फ्लो अभी ज़्यादा है तो थोड़ा सा लेवल ऊपर है, लेकिन फिर पानी घटेगी और जिस प्रकार की स्थिति होगी हम लोग नियमात्मक कार्रवाई करेंगे। और बड़ी खबर सहरसा से है, जहां कोसी का जल स्तर बढ़ने के बाद नौहट्टा प्रखंड के नौलखा गांव में कोसी नदी का स्तर टूटने से 1 दर्जन घर कोसी में विलीन हो गए। आप अपने टीवी स्क्रीन पर तबाही की तस्वीरें देख सकते हैं, कैसे बांध टूटने के बाद गांव में तबाही मची है। गांव में पानी घुसने के बाद काफी नुकसान हुआ है। पीड़ितों का कहना है कि तेजी से कटाव होने के बाद अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई, लेकिन बचाव कार्य के नाम पर 2-2 बोरा दे दिया गया। में यहाँ पानी बहने लगा बांध के ऊपर होकर के, तो ओवरसीआर एसडीओ दोनों आया। उनसे हम बोले सर यहाँ वहाँ जो है आप लोग बोरा दीजिए, तो बोला नहीं, एक बोरा बिछाएंगे, यहाँ बोरा देने का आदेश नहीं है। उसके बाद उसको हम लेके आगे चले, यहाँ आकर के दिखाया वहाँ भी टूट चुका है बांध। बोला नहीं, ये नक्शा में नहीं है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है। वो लोग निगलेक्ट करके चला गया। पानी जब धीरे धीरे बढ़ता गया, उसके बाद यहाँ जो है पानी ऊपर से ओवरफ्लो होकर के तब यहाँ बांध टूटा है। ये तो होती 10 गो 12 गो घर है, सबटा भैंस गले, भूसा रहे, जरना काठी सब किछ भैंस गले, कुछ न रहले। माल का खाए एक रत्ती नहीं कोनो चीज रहले, सब किछ भैंस गले। घर में सामान सर भैंस गले, एको गो न ऊपर भेले घर में। तो आप लोग कैसे रह रही हैं अभी, क्या परेशानी है आप लोग को? केना दिक्कते से न रहबे। कोसी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसे में सहरसा के नौहट्टा प्रखंड के असय गांव में लोगों की परेशानी बढ़ गई है। लोगों के घर के आंगन में पानी घुस गया है। खाने पीने से लेकर माल मवेशी का चारा भी लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। नाव का भी व्यवस्था यहां पर नहीं किया गया ताकि लोग बाहर निकलकर ऊंचे जगह पर पहुंच सकें। किसी तरह लोग अपने घर के आंगन में रहकर जीवन यापन कर रहे हैं। हालात का जायजा लिया संवाददाता कुमार अनुभव ने। अभी हम मौजूद हैं नौहट्टा प्रखंड के असई गांव में, जहां की कोसी के जलस्तर बढ़ने के बाद जो है लोगों के घर आंगन में पानी है, जाने आने की भी दिक्कत है, लोगों के खाने पीने और रहने में भी काफी परेशानी हो रही है। आप देख सकते हैं ये लोगों का आंगन है जिसमें कि पानी आप देख सकते हैं किस तरह से पानी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं महिला जो है चापाकल जो है कि पानी में है, और महिला यहाँ बैठ करके जो है पानी में ही अपना बर्तन धो रही है। इन लोगों को काफी परेशानी है, हम इनसे बात करना चाहेंगे। ये बताइए क्या क्या परेशानी हो रही है? क्या परेशान है आपको? हमारा 5 छोटा लड़का है, लड़के आपको नहीं ला देता है, नहीं बांस देता है। हम दिया पता नहीं बाहर भीतर जाएगा, आपको परेशानी होगा। हमरा सब परिवार के ला मांगता है तो नहीं ला देता है, हमरा का नहीं राशन देता है, नहीं की कहे हमरा का जो 6000 आवे रहे से 6000 हमरा सरकार बंद के दिलकै, तो हमरा केना जीवे पानी में? कोई सुविधा नहीं मिला प्रशासन? कोई सुविधा नहीं। सरपंच मुखिया सबका जिता का हमरा कहे अथी के लिए हमरा का कोनो दिन कुछो न दल के, हमरा आर के जो फली मिले रहे सब कुछ मिले से हमरा का बंद के दिलकै। बिल्कुल सुने आप किस तरह से जो है यहाँ के बाढ़ पीड़ित इलाके में जो है महिलाओं को दिक्कत हो रही है। जो भी लोग यहाँ पे हैं जो बाढ़ से प्रभावित है उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और भी लोग उनसे हम बात करना चाहेंगे। ये बताइए क्या क्या परेशानी हो रही है? सारी चीज का परेशानी होता है, खाने पीने की सामान लाने में, मवेशी की चारा लाने में, यानी कि किधरों जा नहीं पाते हैं, घर पे रहते हैं, जो भी बनाते हैं खाते हैं, ऊंचाई जगह पे रहते हैं। जल कैदी बन के रह गए हैं? हाँ, जल कैदी बन के रह गए। आप मवेशी का चारा वगैरह कहाँ से लाते हैं? वैसे ही तैर के लाते हैं, कहीं से पेड़ से तोड़ के देते हैं, जो ही होता है वही खिलाते हैं। तो प्रशासनिक अब तक कोई व्यवस्था नहीं? कोई व्यवस्था नहीं है।
जो बिल्कुल रहने खाने पीने से लेकर के मवेशी चारा का जो है काफी परेशानी है, लेकिन प्रशासनिक जो है अब तक कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। यहाँ तक कि नाव की भी व्यवस्था नहीं की गई है, जो लोग जो है ऊंचे जगह पे जाकर के शरण ले सके। न्यूज 18 के लिए सहरसा से कुमार अनुभव। और नेपाल में भारी बारिश की वजह से गंडक नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। गोपालगंज में नदी खतरे के निशान से 50 सेंटीमीटर ऊपर तक पहुंच गई है। पतहरा तटबंध समेत सभी जमींदारी बांध और चरकियों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। जल संसाधन विभाग ने नदी के जल स्तर में वृद्धि होने और खतरे के निशान से 70 से 80 सेंटीमीटर तक जाने की संभावना जताई है। गोपालगंज के पतहरा घाट से गंडक नदी के बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार। गोपालगंज में गंडक नदी इस वक्त उफान पे है और खतरे के निशान से तकरीबन 50 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। ये तस्वीर है गोपालगंज के पतहरा घाट की और आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं कि पतहरा घाट पर नदी के जलस्तर को मापने के लिए यहाँ पर 3-3 मीटर लगाए गए हैं और इसी मीटर से यहाँ पर अंदाजा लगाया जाता है कि नदी का जल स्तर कितना सेंटीमीटर है। और फिलहाल जल संसाधन विभाग के जो अधिकारी हैं उनके मुताबिक गंडक नदी का जल स्तर खतरे के निशान से तकरीबन 50 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। हालांकि जल संसाधन विभाग ने ये आशंका जताई है कि आज शाम तक गंडक नदी का जल स्तर खतरे के निशान से 70 से 80 सेंटीमीटर जा सकती है। ऐसे में पतहरा तटबंध पर इस वक्त निगरानी बढ़ा दी गई है और तमाम अभियंताओं को 24 घंटे मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया गया है। जल संसाधन विभाग ने फ्लड फाइटिंग से संबंधित जो मटेरियल है उसे भी स्टॉक करके तटबंधों पर रख दिया है ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। वहीं दूसरी तरफ डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने सभी अधिकारियों को जिले भर के जो तटबंध और छरकी और जमींदारी बांध है वहां पर निगरानी रखने का निर्देश दिया है। तो जल संसाधन विभाग के साथ साथ जिला प्रशासन की टीम भी इस वक्त तटबंधों की निगरानी करने में जुटी हुई है और जल संसाधन विभाग की माने तो आने वाले कुछ घंटे में गंडक नदी के जलस्तर में और भी वृद्धि हो सकती है। ऐसे में तमाम अधिकारी तटबंधों की निगरानी लगातार कर रहे हैं और लोगों से अपील की जा रही है कि जो लोग निचले इलाके में बसे हैं वो ऊंचे स्थानों पर सुरक्षित जा सकते हैं। ऐसे में जिला प्रशासन गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर को लेकर पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। अगली खबर पश्चिम चंपारण से है, जहां बारिश के बाद पहाड़ी नदियों के जलस्तर में उफान के बाद बाघों का आशियाना वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पानी पानी हो गया है। नदियों के जलस्तर में वृद्धि के बाद जंगली इलाकों में रहने वाले लोगों के साथ ही वन्य प्राणियों की परेशानी भी बढ़ गई है। वहीं पहाड़ी नदी भपसा और मनोर में उफान के बाद बगहा वाल्मीकि नगर मुख्य सड़क पर बलजोरा के पास पानी चढ़ गया है। जंगल में पानी फैलने के बाद वन विभाग ने वन कर्मियों को अलर्ट किया है। हालात का जायजा लिया संवाददाता मुन्ना राज ने। लगातार हो रही बारिश के बाद वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल के कई इलाके पानी पानी हो गए हैं। तो आम जनमानस के साथ ही जंगली जानवर भी परेशान है और बिहार के इकलौते वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो बाघों का आशियाना माना जाता है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के तमाम ऐसे इलाके हैं जो पूरी तरह पानी से घिर गए हैं और लगातार सड़कों पर भी पानी बह रहा है। देख सकते हैं कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो बगहा वाल्मीकि नगर मुख्य मार्ग को जोड़ता है उसकी हम तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, यह बगहा वाल्मीकि नगर मुख्य मार्ग है जिसके मुख्य सड़क पर भी पहाड़ी नदियों के उफान के बाद पानी पहुंच गया है और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का जंगल दोनों किनारे पर जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का जंगल है जो करीब 900 स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है और इसके तमाम ऐसे इलाके हैं जो नेपाल से जुड़े हुए जो पहाड़ी नदियां जो आती है जिनके जलस्तर में वृद्धि के बाद जंगल के तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पानी घुस गया है और जंगली जानवरों के लिए यह परेशानी का सबब बन गया है। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगली इलाके की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और जंगल के तमाम ऐसे इलाकों में पानी के बाद कई जानवर जो हैं पलायन कर रहे हैं और सुरक्षित स्थानों की तलाश में हैं। तो बगहा वाल्मीकि नगर मुख्य सड़क पर पानी चढ़ने के साथ ही जंगल के तमाम ऐसे इलाके हैं जिनके नदियों में उफान के बाद पानी पानी हो गए हैं और वनकर्मियों की टीम हालांकि पूरी तत्परता से पूरे इलाके की निगरानी में जरूर जुड़ा हुआ है। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि जंगल के तमाम ऐसे इलाके हैं कैसे देखते हैं जंगल के इलाके में भी। अब मान लीजिए कि जो छोटा बड़ा नदी है सब पानी तूफान मार दिया है, बारिश पहाड़ी पानी आता है पूरा इथी हो गया है
और हम लोग देखते हैं जानवर को इधर उधर कहीं जाए ना, भटके ना, लेकिन पानी में तो दहिए जाएगा। जब हम लोग को सुरक्षित नहीं हो पाएंगे तो पानी रोड पे इतना बह रहा है। जंगल में कितना पानी है? जंगल में पूरा पानी भर गया है सर। जो ऐसा ऐसा स्थान है जो भेड़ा टाइप का ऊंचा ऊंच है, उसी पर जानवर सब रहता है। तो अभी पानी है पूरा? जी जी, अभी तो पानी है। अब पानी कम शाम तक घटेगा, तब ना जानवर को खाने पीने को कुछ मिलेगा। अभी तो ऐसे ही भटकेगा सर। फिर हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये बगहा वाल्मीकि नगर मुख्य पथ है और इसके दोनों साइड में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का जंगल है। तो आप देख सकते हैं कि लगातार जंगल का एक इलाका है जो पूरी तरह पानी पानी है और इस इलाके से सड़क को ओवरफ्लो करके पानी दूसरे इलाके में पहुंच रहा है। तो निश्चित तौर पर आम जनमानस के साथ ही वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में छोटी नदियों के जलस्तर के बाद जंगली जानवर भी परेशान हैं। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व।